हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी लोगों के रिपीटेटिव डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे। लाइक इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तो ऑलरेडी आ ही रहे थे। तो मैंने सोचा कि जितने भी रिपीटेटिव डाउट्स बार बार आ रहे हैं उन सब के रिगार्डिंग एक वीडियो बना के बता दूं आप सभी को, ताकि हर किसी को क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। एंड इस वीडियो में हम 2023 2022 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी एक बार डिस्कस करेंगे। ओके। तो एक सबसे पहले डाउट तो एक ये है, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट एप्टीट्यूड के ऊपर है कि एप्टीट्यूड का टेस्ट कैसा आएगा। अभी अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट आज कितनी है, 2 मार्च है। एंड पेपर हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मई में है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम है। एंड डेली अगर आप 2 घंटे डेली देंगे ना, डेली 2 घंटे देंगे एप्टीट्यूड के लिए ही, तो इट विल बी ईजी। ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे एप्टीट्यूड में हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, 90 मिनट्स रहेंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी भी रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, ईजी क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लिया, देन बाकी जो मुश्किल क्वेश्चन बचे, जितना टाइम बचा उसके लिए फिर उसको देंगे। तो आपको पिक करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं देना है। ठीक है। टेक्निकल सेक्शन के लिए मैं ये बात नहीं बोलूँगा, बिकॉज टेक्निकल सेक्शन जनरली ईजी ही रहता है। तो आपका बिफोर टाइम हो ही जाएगा, 90 मिनट से पहले ही हो जाएगा। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट कर लेना, बट इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट एप्टीट्यूड के लिए टाइम मैनेजमेंट करना आपको काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। बिकॉज 50 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ ईजी क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले ईजी क्वेश्चन को पिक करके जस्ट एक बार गो थ्रू करा है। क्वेश्चन पढ़ा, अगर उस कंसेप्ट के बारे में आपको पता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 से 2 मिनट एक क्वेश्चन को नहीं देना है। ठीक है। वो सिर्फ देना है तो मुश्किल क्वेश्चन को ही देना है। इजी क्वेश्चन आपके 30-40 सेकेंड्स में ही हो जाएगा वो। ठीक है। तो डेली एप्टीट्यूड के लिए 2 घंटे दीजिए। एंड जो डिफ़िकल्टी रहेगी वो मॉडरेटली मीडियम ही रहेगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप डेली 2 घंटा हर टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएगा अच्छे से, घबराने की बात नहीं है उसमें। एंड काफ़ी लोग बुक के बारे में पूछ रहे थे, तो आर एस अग्रवाल अगर आपके पास है तो आर एस अग्रवाल से कर सकते हैं, या फिर अरुण शर्मा की जो बुक आती है एप्टीट्यूड के लिए, वो भी आप बुक कर सकते हैं। ठीक है। एंड अरुण शर्मा की बुक में फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा कि कौन से लेवल तक क्वेश्चन करना है। तो सेकंड लेवल, मीडियम लेवल तक आप क्वेश्चन करेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया बिक्स वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करेंगे एंड उस पर अगले 2 महीने तक मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। गारंटी तो नहीं कर सकता मैं, बट हाँ, इट विल एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग जितना भी आपको नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा ही, ये कह सकता हूँ मैं। सबसे पहले अब क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। ये जस्ट बेसिक डिस्कशन करना था पहले तो मुझे। हाँ। तो काफ़ी लोगों के रिपीटेड डाउट्स हैं। एक तो कि क्या मैं एमएस और एमटेक कोर्स दोनों के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ क्या। तो आप ये नहीं है, आप एक ही कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। या तो आपको एमएस के लिए आपको फॉर्म फिल करना है, या फिर एमटेक के लिए फॉर्म फिल करना है। ऐसा नहीं कि आप दो अलग अलग फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको दोनों कोर्स के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। एमएस एक तरीके से रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है, जिसमें आपको कोर्स वर्क भी करना होगा साथ में, बट मेन फोकस आपका रिसर्च पे रहेगा। ठीक है। एंड एमटेक प्योरली कोर्स स्पेसिफिक कोर्स वर्क एक तरीके से चलता रहेगा, जिसमें आपके हर सेमेस्टर कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे, 4 से 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, एंड उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो रिसर्च का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस में जाना है, एमएस में जाना है या फिर एमटेक में जाना है। देन अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें रिज्यूमे अपलोड करने के लिए भी रिज्यूमे आपको अपना अपलोड करने के लिए एक वहाँ पे बटन है। ठीक है। तो ये क्यों मांग रहे हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ इस पर चलते, सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया पे चलते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर हम एमटेक की बात करें तो सिंपली आपको आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर देना है, प्लस अपना सब्जेक्ट टेस्ट देना है। सब्जेक्ट टेस्ट आपका अगर आप सिविल वाले ब्रांच के लिए जा रहे हैं, सिविल के लिए केस ब्रांच है, तो उनका सिविल वाला पेपर रहेगा। तो हमारे पास एमटेक के लिए 2 पेपर रहेंगे, या तो सीएससी में, जो अगर आप सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीएससी वाला पेपर रहेगा, या फिर सिविल वाले ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिविल वाला पेपर रहेगा। ठीक है। देन हमारा एमएस के लिए भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एमएस में हमारे पास ईसीई भी आ जाता है, तो एक तो आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा, प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर है वो रहेगा, या तो सीएससी हो सकता है, या फिर आप ईसी के लिए दे रहे हैं, या फिर आप सिविल के लिए दे रहे हैं। ठीक है।
अब एमटेक में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो कैसे रहेगा, इस इन दोनों का स्कोर मिला के, इन दोनों लाइक जनरल एप्टीट्यूड प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, इन दोनों सब्जेक्ट्स का इन दोनों एग्ज़ाम्स का स्कोर मिला के, इन दोनों एग्जाम्स का स्कोर मिला के आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपको लाइक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में काउंसलिंग के लिए आपको सीट्स डायरेक्टली अलॉट होंगी, ठीक है। इंटरव्यू नहीं होगा, ये भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे। तो एमटेक के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, नो इंटरव्यूज। जस्ट आपका इन दोनों के स्कोर ऐड करके जो मेरिट लिस्ट बनेगी, लाइक जो टॉप स्कोर होगा सबसे पहले राउंड 1 में उनको सीट मिलेगी, देन उसके बाद राउंड 2, राउंड 3 के लिए 3 राउंड चलते हैं जनरली, ठीक है। तो इस मेरिट लिस्ट के ऊपर ही आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। देन अगर एमएस पे आए, एमएस में अगर आपने जो पीजीडब्ल्यू का एग्जाम देना है उसमें जनरल एप्टीट्यूड प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल सीएससी के लिए मान लेते हैं, ये दोनों आपने दिए, स्कोर कैलकुलेट हुआ, सेम ऐसी एक लिस्ट बनेगी। अब इस लिस्ट में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, लाइक जो टॉप के जो लाइक फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स को बुलाना चाहते हैं, वो टॉप 100 स्टूडेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो उन सबको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा। अब ये जो 100 स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं ना, ये सारे इक्वल हैं अब, ठीक है। अब इनको इनके मार्क्स के ऊपर डिसाइड, जो इनका एडमिशन है इनके मार्क्स के ऊपर डिसाइड नहीं होगा। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल चला गया तो आपके मार्क्स, अब आप एक तरीके से एक सेम लेवल पे हैं सब, ठीक है। अब आपकी सिर्फ इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर आपको जज करा जाएगा, सिर्फ आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर जज करा जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रीवियस मार्क्स जितने भी आए वो फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा उससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एंड इस इंटरव्यू में आपका रिज्यूमे काम आएगा, एंड आपके प्रोजेक्ट्स काम आएंगे। मोस्टली जो आपका डिस्कशन रहेगा इनके ऊपर ही रहेगा, लाइक कि आपको रिसर्च में आना क्यों है, एंड आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो उस फील्ड के बारे में बात होंगी, एंड जो आपके प्रीवियस बीटेक के प्रोजेक्ट्स वगैरह हुए, जो आपने अपने सब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स करे होंगे वो सारे उसके रिगार्डिंग, एंड जो आपका रिज्यूमे में ऑलरेडी लिखा होगा डिटेल्स उसके बारे में बातें होंगी, ठीक है। तो एमएस का क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपकी जनरली एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आएगा, देन इंटरव्यू के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। एंड एमटेक में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जस्ट आपकी जो फाइनल स्कोर बनेगा इन दोनों सब्जेक्ट्स का मिला के उसके ऊपर ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये सिलेक्शन क्राइटेरिया वाला चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एमटेक के लिए रिज्यूमे और गेट के लिए कोई भी क्या कहते हैं, रिज्यूमे और गेट एक तरह से कोई भी एडमिशन में इफेक्ट नहीं करेगा। लाइक अगर आपका रिज्यूमे मे बी अभी हो सकता है कि आप अगर कोई नॉर्मल कॉलेज से है, जैसे मैं भी नॉर्मल कॉलेज से था, टायर 3 कॉलेज से था, और कह सकते हैं एक तरीके से, तो मेरा रिज्यूमे इतना अच्छा नहीं था, उसमें इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं थे। तो रिज्यूमे के ऊपर आपको कोई जज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ फेक चीज़ें मत लिखना, इसमें जो भी लिखोगे आप सही लिखना। एंड अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है एंड उसमें में भी आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं भी क्वालिफाई कर पा रहे, तो ये भी आपके एडमिशन को इफेक्ट नहीं करेगा। लाइक आपका जो एडमिशन है सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट टेस्ट के ऊपर, एक सब्जेक्ट टेस्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट के ऊपर ही डिसाइड होगा, ठीक है। तो आपका रिज्यूमे भी नहीं देखा जाएगा, ना गेट का स्कोर देखा जाएगा। गेट का स्कोर अगर आप गेट क्वालिफाइड होंगे तो आपको एक तरीके से स्टाइपेंड मिल जाएगी, बट ये एडमिशन के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, एडमिशन के ऊपर इफेक्ट ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगी, ठीक है। ये चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता था बस। तो फर्स्ट भी क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया। हाँ, अब एक चीज़ और थी गेट के रिगार्डिंग ही, कि अभी आपका गेट का रिजल्ट तो आया नहीं है, तो कैसे करेंगे उसके, मतलब गेट की डिटेल्स कैसे फिल करेंगे, कितनी रैंक आई है, कितना स्कोर आया है, वो सब चीज़ें। तो वहाँ पे एक ऑप्शन है, डिड यू अपीयर फॉर गेट, ये पूछा जाएगा। इफ़ रिजल्ट्स आर अवेटेड, अगर रिजल्ट्स अभी ऑब्वियसली अभी हम रिजल्ट्स का वेट करेंगे, 15 से 20 दिन लगेंगे रिजल्ट आने में, तो अभी आप फिल कर सकते हैं नो। एंड बाद में आप अगर अभी आप फॉर्म फिल कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो बाद में आप सिर्फ ये गेट की जो रिगार्डिंग डिटेल्स है ना, ये चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट लेटर, ठीक है। तो अभी आपको फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल कर दीजिए, आप बाद में फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि वो फॉर्म फिल करके कंप्लीट करो। एंड जब आपके गेट का रिजल्ट आ जाएगा तो आप यहाँ पे आके येस फिल कर देना एंड अपनी डिटेल्स डाल देना, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, ये तो हो गया रिज्यूमे गेट वाली चीज़ें। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ये भी एक जगह लिखा हुआ है जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि सबसे पहले तो यहाँ पूछा हुआ है कि कौन से प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है। तो जैसे एमटेक सेलेक्ट करा है तो यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स का आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी फील्ड, ये जो है मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अगर सेलेक्ट नहीं, कुछ भी सेलेक्ट मत करिए, मतलब सेलेक्ट ही रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो 1 ईयर ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ना, ये सिर्फ एमटेक का एक पीडीएम कोर्स है, प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजमेंट, उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको अगर एमटेक सी एस सी सी एस आई एस या फिर सिविल वाला जो ब्रांच है हमारी केस, उसमें एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आपको फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेलेक्ट का सेलेक्ट ही रहने दीजिए, ओके। जस्ट अगर आपको पीडीएम वाले कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ओके। सो आई थिंक ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, थर्ड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ है कि हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगा, लाइक काफ़ी थर्ड ईयर स्टूडेंट से पूछना है कि क्या हम ये पेपर दे सकते हैं, तो आप पेपर ये नहीं दे सकते हैं, सिर्फ फाइनल फोर्थ ईयर 8 सेमेस्टर वाले या फिर यानी कि फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं, या ओके। बिकॉज आपको इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ेगा ना, जस्ट आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद आपको एमटेक में लाइक अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पे, तो आपको इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं है कि जैसे गेट में होता है कि आप थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, देन वो अपना गेट का स्कोर अगले साल यूज़ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो पीजीडब्ल्यू का स्कोर है वो उसी साल के लिए वैलिड रहता है, ओके। देन आगे आते हैं टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। टेस्ट सीरीज़ काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मुझे सीएससी के रिगार्डिंग तो एक टेस्ट सीरीज़ मिली थी, बट ईसी के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ नहीं मिली थी। ईसी के रिगार्डिंग मुझे टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन कुछ नहीं मिला था, तो मैं ईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास आपके जो गेट के लिए आपने टेस्ट सीरीज़ ली होगी, तो उसमें कुछ अनअटेम्प्टेड अगर टेस्ट होंगे तो प्लीज़ आप एक बार वो दे दीजिएगा, जस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए। बिकॉज टेस्ट सीरीज़ देना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये पता चल जाएगा कि आप कि कौन से कंसेप्ट में वीक हो, आप कौन से कंसेप्ट में वीक हो, एंड एक तरीके से कि एक्यूरेसी भी अगर आपको बढ़ानी है तो आप जितने ज़्यादा टेस्ट देते जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ती जाएगी। लाइक एग्ज़ाम प्रेशर थोड़ा एक होता है, एग्ज़ाम प्रेशर एक चीज़ होती है जो जो आप अगर घर पे भी अगर गेट टेस्ट सीरीज़ अगर देंगे तो वो कोशिश करना कि एग्ज़ाम प्रेशर वाली सिचुएशन में ही दे, लाइक विद इन 3 घंटे में ही आपको कंप्लीट करने हैं सारी चीज़ें। एंड हाँ, इसी वाले अगर आपके पास अपने गेट के जो टेस्ट सीरीज़ है अनअटेम्प्टेड वाली तो वो आप दे सकते हैं। सीएससी के लिए मुझे गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज़ मिली है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको कहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट पे आएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा इस टेस्ट सीरीज़ का, IITH PGW 2024 टेस्ट सीरीज़ बाय गो क्लासेस। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी ने लाइक जस्ट बताया था लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने कि दिस वाज वेरी हेल्पफुल, तो आप भी एक बार दे सकते हैं। एंड काफ़ी लाइक ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय नाउ विद पेयू मनी, तो एक नया क्या कहते हैं नया टैब खुल जाएगा, एंड यहाँ पे सेलेक्ट करिए IITH PGW के लिए, एंड 99 कॉस्ट है इसकी, जस्ट यहाँ पे आप आ जाएंगे 99 कॉस्ट है, ठीक है। तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आई थिंक 5 टेस्ट रहेंगे, तो एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना। देन अरे हाँ, गेट ओवरफ्लो की है तो आई होप वो अच्छी रहेगी, लाइक कंटेंट वाइज क्वालिटी वाइज जो क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे। देन नेगेटिव मार्किंग लास्ट 3 साल से जो नहीं थी, 2021 22 में भी 23 में भी नहीं थी, बट 24 में उन्होंने ऐड कर दिया है। कितना ऐड करा है? 25% ऑफ एवरी क्वेश्चन। एंड इन जनरल अगर हम माने, मैं जस्ट इन जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेपर में मे भी चेंज हो सकता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, नहीं देख सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही रहते हैं, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं, लाइक 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट लाइक टोटल एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो अगर 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई? -0.25। अगर 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन हुआ तो कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई? 25% के हिसाब से -0.5, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग अब 2024 एग्जाम के लिए इन्होंने ऐड कर दी है, ठीक है। इनिशियली नहीं करी थी, बट वेबसाइट लाइव होने के 1 से 2 दिन बाद उन्होंने ऐड कर दिया था। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लिखा है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो आप सिलेबस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% फॉर रॉन्ग आंसर इन बोथ द पेपर्स, ठीक है। तो दोनों पेपर के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये नेगेटिव मार्किंग है इस पर। सिलेक्शन क्राइटेरिया की आई थिंक हाँ हमने बात कर ली थी स्टार्टिंग में ही, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, 4 भी हो गया। एक पॉइंट और था कि सिलेबस के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो सिलेबस जो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एमटेक सीएससी के लिए जो सीएससी का सब्जेक्ट टेस्ट है और जो एमएस सीएससी के लिए सीएससी का सब्जेक्ट टेस्ट है, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। एंड सिलेबस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक कंप्यूटर साइंस का ये सिलेबस है जो सब्जेक्ट टेस्ट है, ठीक है। ईसी का सब्जेक्ट टेस्ट ये है, ईसी का सब्जेक्ट टेस्ट का सिलेबस ये है,
एंड सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट टेस्ट का सिलेबस ये है, ठीक है। प्लस इन सब्जेक्ट टेस्ट में ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला जो टॉपिक है ये कॉमन रहेगा, ये सब्जेक्ट जो है कॉमन रहेगा, जो CSE सिविल और EC तीनों के लिए रहेगा। इसमें हमारा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट रहेगा, कैलकुलस का पार्ट है, ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा था, तो वो एक बार जाके ज़रूर देख लेना। एंड जो एप्टीट्यूड का पेपर है वो भी लाइक कॉमन रहेगा यहाँ पे, एप्टीट्यूड का जो पेपर है। देन सिलेबस की बात भी हो गई, वापस अपने उस पर चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, हाँ 2023 और 2022 के मेमोरी बेस्ड PYQs, ये एक बार देखने हैं ना, हाँ ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 2022 का देखते हैं, ओके 2022 का देखते हैं। तो एक ये 2022 के एनालिसिस था, जब मैंने 2022 में वीडियो डाली थी तब एक जो स्टूडेंट है उन्होंने जब पेपर दिया था उन्होंने काफ़ी अच्छे से इन डिटेल यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया था कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, हाँ तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं एंड आपको भी साथ साथ पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो पेपर 1 यहाँ पे वो रेफ़र कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड के पेपर को, एप्टीट्यूड के पेपर को, एंड पेपर 2 यहाँ पे वो रेफ़र कर रहे हैं हमारा टेक्निकल पेपर जो कि इन्होंने CSE में दिया था, तो ये CSE वाला सब्जेक्ट पेपर है, ठीक है। पेपर 1 वॉज ईजी बट लेंदी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ईजी रहता है बट लेंदी भी रहेगा। एंड 6 रीडिंग कॉम्बिनेशन क्वेश्चन थे, क्वांट से रिलेटेड थे ये रीडिंग कॉम्बिनेशन क्वेश्चन जो थे। 3 क्वेश्चन पर कॉम्पिटिशन, लाइक 18 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए 50 क्वेश्चन में से, 50 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन ही थे। 3 हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के थे, 4 लॉजिकल रीजनिंग के थे बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, एंड 4 to 5 ज्योमेट्री क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री क्वेश्चन में हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, 2 सर्कल के क्वेश्चन थे, 2-3 ट्राइंगल के क्वेश्चन थे, एंड क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन थे। एक लिमिट के ऊपर क्वेश्चन था, एक मैट्रिक्स क्रिएटेड क्वेश्चन था। देन 5 से 6 अलजेब्रा के क्वेश्चन थे जो कि बेस के मॉड और इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, ठीक है। एंड ये तो हमारे जनरल एप्टीट्यूड का हो गया एक तरीके से। अब CSE सब्जेक्ट पेपर का देख लेते हैं। सब्जेक्ट पेपर में 40 MCQs थे एंड 10 MSQ थे, मल्टीपल सेलेक्ट आंसर क्वेश्चन भी थे, ठीक है। एंड अगर इसमें देखें कंप्यूटर नेटवर्क्स के हमारे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मोस्टली सबनेटिंग के ऊपर थे, 5 क्वेश्चन सबनेटिंग के ऊपर ही थे 6 में से। देन 7 से 8 क्वेश्चन DBMS के ऊपर आए थे, जिसमें से 3 कंस्ट्रेंट्स के ऊपर थे, 3 से 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज के ऊपर थे, एंड 1 से 2 क्वेश्चन SQL के ऊपर भी थे। OS के ऊपर लाइक OS सब्जेक्ट में हमारे पास 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें हमारा नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था जो काफ़ी इजी है एंड पता होना चाहिए आपको डेडलॉक की जो नेसेसरी कंडीशंस है। एक क्वेश्चन था हमारा CPU शेड्यूलिंग के ऊपर, राउंड रॉबिन के ऊपर, देन सीमा फोर्स के रिगार्डिंग था, पीटरसन सॉल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, एंड मेमोरी मैनेजमेंट की उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया था, इसमें फ्रेगमेंटेशन रिगार्डिंग पूछा गया था, ठीक है। अराउंड C प्रोग्रामिंग के ऊपर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 5 प्रोग्राम्स गिवन थे एंड हमें जस्ट आउटपुट बताना था, जो हमारी गेट में आता है जनरली वो बताना था, ठीक है। एंड नो क्वेश्चन फ्रॉम ग्रीडी, डायनेमिक, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। ग्रीडी लाइक इन चारों अप्रोचेस से क्वेश्चन नहीं आए थे, बट ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आएंगे, बट ये टॉपिक भी करके जाना, ठीक है। ये एल्गोरिथम्स वाला पार्ट में अगर अभी हम आ गए C प्रोग्राम से डायरेक्टली। एल्गोरिथम्स में और क्या चीज़ थी, MST पूछा गया था, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा गेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड डिस्कास्ट एल्गोरिथम से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एंड इनसे लाइक एज अ CSE स्टूडेंट आप सबको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, एल्गोरिथम और C प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स, तो ये तीनों चीज़ें आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। 2 क्वेश्चन हीप से आए थे, एंड 2022 के बारे में बात कर रहे हैं तो COA भी था तब सिलेबस में, तो उस टाइम 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे COA से रिगार्डिंग। एंड DLD में तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन आए थे जो एक नंबर सिस्टम के ऊपर था, नंबर कॉम्प्लीमेंट के रिगार्डिंग, एंड बिटवाइज एंड 2 हेक्साडेसिमल नंबर गिवन थे, बिटवाइज एंड कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा, एंड एक MSQ क्वेश्चन था। ओवरऑल पेपर 2 ईजी ही रहता है, जो हमारा सब्जेक्ट पेपर है वो ईजी ही रहता है। इन्होंने कहा कि इन्होंने 30 to 40 मिनट्स में ही कंप्लीट कर दिया था, तो लाइक काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। एंड कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखना था वहाँ पे, ठीक है। ये तो हमने 2022 की बात कर ली, अब एक 2023 की बात कर लेते हैं। 2023 की बात कर लेते हैं, एंड 2023 में की जो मैं बात करूँगा, मुझे अभी जो करंट स्टूडेंट है जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है, 2 स्टूडेंट है, हर्षिता एंड मानसी, उन दोनों ने कुछ अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लाइक प्रोवाइड करे हैं डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, तो वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने मैंने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, हर्षिता एंड मानसी, इन दोनों ने डॉक्यूमेंट लाइक बनाया एंड प्रोवाइड करा, तो थैंक यू टू बोथ ऑफ देम फॉर प्रोवाइडिंग दैट 2023 PYQs।
तो सबसे पहले हर्षिता के डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। हाँ, तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, तो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 एप्टी 50 टेक्निकल, 2 सेक्शन और 90 मिनट्स ईच। साइंटिफिक कैलकुलेटर था। एंड अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन डिजिटल लॉजिक का है कि जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी है हमें। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको याद भी होगा। देन अगला क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग था कि स्टैक एंड क्यू पे कुछ इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस करें एंड देन फाइनल ऑर्डर पूछा है एलिमेंट्स का। देन एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, बुलियन एक्सप्रेशन है, एंड बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे कि अगर हमें इसे इंप्लीमेंट करना होगा। ये आपने क्वेश्चन बहुत बार गेट में भी देखा होगा। एक सिंपल क्वेश्चन है सेट थ्योरी से रिगार्डिंग। ठीक है, देन आगे देखें तो एक क्वेश्चन है कि पेज फॉल्ट हुआ है एंड उसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कितना रहेगा। ठीक है, ये भी आपका ये तो डायरेक्ट गेट का क्वेश्चन ही है। देन आई नोट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देन सबनेटिंग के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2022 में भी आए थे, 2023 में भी आएगा। लाइक सबनेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो कम्युनिटी नेटवर्क्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है। तो हाँ, सबनेटिंग के ऊपर है कि लाइक 5 सबनेट हमें बनाने हैं, सॉरी 5 सबनेट हमें बनाने हैं, 16 होड्स हर एक सबनेट के अंदर चाहिए। तो कौन सा क्लासफुल सबनेट मास्क बेटर रहेगा टू यूज़। एंड अगर देखेंगे क्वेश्चन ऑन BCNF फंक्शनल डिपेंडेंस के ऊपर 3 क्वेश्चन थे। तो ये डॉक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार आप सारे चीज़ें एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के ऊपर था, प्लेन्स एंड क्रुस्कल के ऊपर क्वेश्चन थे, स्पैनिंग ट्री के ऊपर क्वेश्चन था। एंड एप्टीट्यूड के लिए सिंपली वही indiabricks.com वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था। अब जो नेक्स्ट 23 का ही एक और जो एनालिसिस प्रोवाइड करा है मानसी ने, वो एक बार देख लेते हैं। इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हाँ, तो 23 का क्वेश्चन रिव्यू, लाइक नो नेगेटिव मार्किंग, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो वो मत भूलना। टेक्निकल सेक्शन में 8 से 10 MSQ प्रेजेंट थे, तो वही था कि 40 MCQs अराउंड 8 से 10 MSQs आ रहे हैं। तो एप्टीट्यूड सेक्शन की अगर बात करें तो लाइन ग्राफ से 3 क्वेश्चन थे। देन डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर देखेंगे ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन हो गए, लाइक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जो आ गए। देन 2 पैसेज गिवन थे जिसमें से 3 क्वेश्चन, हर एक पैसेज का क्वेश्चन था, पैसेज 2 पैसेज थे एंड हर एक पैसेज पे 3 क्वेश्चन और थे। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गए हमारे पास। एक क्वेश्चन था हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ एजेस के ऊपर, ज्योमेट्री से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आए थे काफ़ी सारे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड सर्कल के ऊपर। 2-3 क्वेश्चन लॉग से भी पूछे गए थे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, देन एलिगेशन एंड मिक्सचर से भी क्वेश्चन थे एंड रेशियो प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन थे। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पढ़ेंगे, नो क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक्स लाइक नंबर सिस्टम, LCM, HCF, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज वाले टॉपिक से, टॉपिक टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक से आए थे, ट्रेन, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ये सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये तो सारे टॉपिक्स के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि क्या अप्रोच है सॉल्व करने का। बाकी अपना टेक्निकल सेक्शन में चलते हैं। तो टेक्निकल सेक्शन में अगर देखेंगे डिजिटल के कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर गए थे। मल्टीप्लेक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन था। देन वही फुल एडर सर्किट की इक्वेशन पूछी गई थी, सम और कैरी क्वेश्चन, जेके फ्लिप फ्लॉप की क्वेश्चन पूछी गई थी। एक 2 कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। नेटवर्किंग में हमने देखा सबनेटिंग के ऊपर तो आ ही रहे हैं, बट यहाँ पे स्लॉटेड एंड प्योर लॉ ऑफ एफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है। OS में हमारे पास CPU शेड्यूलिंग डेडलॉक तो था ही, और फॉग के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, फॉग सिस्टम कॉल जो हमारे पास है, जिससे हमारे पास न्यू चाइल्ड प्रोसेस एक तरीके से क्रिएट हो जाते हैं। डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, आई नोट के ऊपर था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपका ग्राफ थ्योरी हो गया, प्रपोजिशन लॉजिक हो गया। DBMS में नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड SQL भी। एंड आप देखेंगे यहाँ पे भी फॉरेन की बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कंस्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एंड एक सेकेंड, हाँ, C प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग पोस्ट ऑफिस ऑपरेटर 2 क्वेश्चन रिकर्शन के ऊपर आए हुए थे, एंड एक पोस्ट फिक्स ऑपरेटर के ऊपर एक क्वेश्चन था। एंड अब बाकी जो टॉपिक्स थे डेटा स्ट्रक्चर्स में बाइनरी ट्री, BST, ग्राफ, BFS, GFX, सबसे एक ओवरऑल सिंपल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने ही बताया कि गेट प्रिपरेशन इज इनफ फॉर दिस सेक्शन, रिवाइज गेट नोट एंड प्रैक्टिस 1 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, थैंक यू मानसी। तो आई थिंक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं, एक बार जाके अपने देख लेते हैं, और तो कुछ कवर नहीं करना है ना। हाँ, आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं।
एंड हाँ, अगर भी अभी भी आपको 2021 का भी अगर देखना हो, 2021 का देखना हो, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। मैं आपको प्लेलिस्ट का नीचे लिंक दे दूंगा। तो उसमें 2021 में जो जिस टाइम मैंने अटेंड करा था, तो उसका भी पूरा डिस्कशन करा है हमने, टेक्निकल सेक्शन का भी एंड एप्टीट्यूड सेक्शन का भी, ठीक है। एंड सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी बनाई हुई है, सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी ज़रूर देख लेना। मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। सो आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एंड इसी वीडियोस में, एप्टीट्यूड वाली वीडियोस में, मैंने कुछ लिंक्स प्रोवाइड करे थे उस टाइम पे, जो कि अब लिंक्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मे बी उन चैनल्स ने अपनी यूट्यूब वीडियोस हटा दी हैं, तो मैं वो वापस तो नहीं ला नहीं सकता हूँ। लाइक जो चैनल्स थे उन्होंने अपनी वीडियोस हटा दी हैं। जो लिंक्स उनमें से काम कर रहे हैं तो वो जाके एक बार देख लेना, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अभी भी कोई डाउट हो, आई होप नहीं होना चाहिए, बट अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो का कमेंट सेक्शन में बता देना कोई भी डाउट हो। COMM, हाँ कमेंट, अरे वो राइटिंग आती नहीं है ठीक से इस पर, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन, अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। एंड मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि लाइक लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को हेल्पफुल लग रहा है ये चैनल, तो उसके लिए भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।